नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इतिहास और आज, जहां हम वैदिक युग के हर रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे वैदिक काल भाग 6, जिसमें हम देखेंगे भोजन, ऋतु, अग्निहोत्र, दिशा ज्ञान और मनोरंजन के अनसुने पहलू। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक जीवन की एक और दिलचस्प यात्रा। वैदिक काल में लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ए. चावल और सब्जियां। बी. मांस, दूध और जौ से बने पकवान। सी. केवल फल। डी. केवल अनाज। उत्तर बी. मांस, दूध और जौ से बने पकवान। व्याख्या: ऋग्वेद में यव, जौ और दूध के मिश्रण से बने भोजन का उल्लेख है। मांसाहार भी सामान्य था, विशेषकर यज्ञों में अनाज, घी और सोमपेय को पवित्र आहार माना जाता था। वैदिक लोग मकान किस सामग्री से बनाते थे? ए. पत्थर और लोहे से। बी. लकड़ी, मिट्टी और घास से। सी. ईंटों से। डी. धातु की चादरों से। उत्तर बी. लकड़ी, मिट्टी और घास से। व्याख्या: ऋग्वेद में घरों को गृह कहा गया है, जो लकड़ी और मिट्टी से बने होते थे। छतें घास और पत्तों की होती थीं। शहरी निर्माण बाद के वैदिक काल में विकसित हुआ। वैदिक काल में कौन सा पशु समृद्धि का प्रतीक माना जाता था? ए. हाथी। बी. घोड़ा। सी. बकरी। डी. बैल। उत्तर बी. घोड़ा। व्याख्या: घोड़ा शक्ति, वैभव और वीरता का प्रतीक था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े का विशेष धार्मिक और राजनीतिक महत्व था। घोड़े की गति को भी तेजस्विता का प्रतीक माना गया। वैदिक काल में अपराधियों को दंड कौन देता था? ए. सभा। बी. पुरोहित। सी. राजा। डी. व्यापारी। उत्तर सी. राजा। व्याख्या: राजा न्याय और दंड देने का प्रमुख अधिकारी था। दंड का उद्देश्य सुधार और समाज में संतुलन बनाए रखना था। दंड नीति शब्द का प्रयोग पहली बार वैदिक ग्रंथों में हुआ। वैदिक ग्रंथों में कितनी ऋतुओं का उल्लेख मिलता है? 4, 5, 6, 7। उत्तर 6। व्याख्या: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं वैदिक काल में मानी जाती थीं। कृषि, यज्ञ और पर्व सभी ऋतु आधारित थे। वैदिक लोग गणना के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते थे? ए. संख्या। बी. गण। सी. मणि। डी. रेखा। उत्तर बी. गण। व्याख्या: गण का अर्थ था गिनना या समूह बनाना। गणना की अवधारणा यहीं से विकसित हुई। यज्ञों में अंश, भाग और समय के मापन का ज्ञान था। अग्निहोत्र अनुष्ठान का क्या उद्देश्य था? ए. युद्ध की तैयारी। बी. व्यापार की शुरुआत। सी. दैनिक पूजा और शुद्धि। डी. विवाह संस्कार। उत्तर सी. दैनिक पूजा और शुद्धि। व्याख्या: अग्निहोत्र प्रत्येक गृहस्थ द्वारा किया जाने वाला दैनिक यज्ञ था। इसमें अग्नि में दूध या घी की आहुति दी जाती थी। यह घर और वातावरण को शुद्ध रखने का प्रतीक था। वैदिक लोग दिशाओं को कैसे पहचानते थे? ए. तारों और सूर्य की स्थिति से। बी. पत्थरों की आकृति से। सी. जल प्रवाह की दिशा से। डी. पेड़ों की छाया से। उत्तर ए. तारों और सूर्य की स्थिति से। व्याख्या: ऋग्वेद में सूर्य और नक्षत्रों की दिशा पहचानने का उल्लेख है। पूर्व को प्राची, पश्चिम को प्रत्यची कहा गया। यह प्राचीन खगोल ज्ञान का संकेत था। वैदिक काल में संवाद या चर्चा को क्या कहा जाता था? ए. वाद। बी. संवाद सभा। सी. समाधान। डी. उपनिषद। उत्तर ए. वाद। व्याख्या: वाद वैदिक समाज की बौद्धिक परंपरा थी, जहां विद्वान तर्क वितर्क करते थे। यही परंपरा आगे चलकर उपनिषदों और दर्शन में विकसित हुई। वैदिक समाज में मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? ए. नाटक और रंगमंच। बी. पासा, गायन और नृत्य। सी. युद्ध और प्रतियोगिता। डी. चित्रकला। उत्तर बी. पासा, गायन और नृत्य। व्याख्या: ऋग्वेद में पासा खेलने, गायन और नृत्य के अनेक संदर्भ मिलते हैं। युवक युवतियां पर्वों पर गीत गाते और नृत्य करते थे। मनोरंजन सामाजिक मेलजोल का माध्यम था। तो दोस्तों, आज आपने जाना वैदिक काल के जीवन के वो पहलू जो अक्सर इतिहास की किताबों में गहराई से नहीं बताए जाते। भोजन, अग्निहोत्र,
रथुए दिशा ज्ञान और मनोरंजन जैसे विषय हमें दिखाते हैं कि वैदिक लोग कितने संगठित, बुद्धिमान और संतुलित जीवन जीते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह था इतिहास और आज, जहां हम भारत की जड़ों से जुड़े हर सच को समझते हैं।